नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ मीना अग्रवाल की कहानी पड़ाव। बच्चों की किलकारियों से भरा घर, सुहावनी सी प्रातः खुशबूदार नाश्ते से भरी मेज। तभी इनकी बात को सुनकर मैंने बीच में टोकना चाहा, पर न जाने क्यों एकदम विनम्र, पानी जैसी फीकी हो गई। दोनों बहुएं तपाक से कॉन्ग्रेचुलेशंस अम्मा कहकर मुस्कुरा दी। खुले झरोखे से नरम धूप फाहे सी भीतर आकर मुझे सेंकने लगी। इन्होंने अपनी योजना विस्तार से बेटों को बताई, जो मुझे ऐसी लगी जैसे कोई अनकही बात हो गई हो, कहीं से कोई जैसे अमृत की बूंदें टपका रहा हो। मेज पर रखे चम्मच कटोरी सब चांद सितारे से दिखने लगे। पापा, मैं आज ही सब बुकिंग करा दूंगा, रज्जन ने कहा। वह तो हो जाएगा, पर तुम अपनी अम्मा को ले जाकर शॉपिंग वॉपिंग निपटा लो, इन्होंने उत्साह से कहा। देखो जी, आपको तो मतिभ्रम हो गया है। आखिर मुझे बोलना ही पड़ा। मेरे बस का यह गाउन वाउन पहनना नहीं है। क्या साड़ी पहनकर होटलों में नहीं रहा जाता? शॉपिंग लिस्ट सुनकर ही मैं सकुचा गई थी। मैंने कहा ना, बीच में ना बोला करो। रहोगी पुरानी की पुरानी ही, बड़ा अच्छा लगेगा। आखिर को बैरे वेटर भी तो कमरे में आएंगे ही, क्या कहेंगे? बड़े चले 5 स्टार में ठहरने। इन्होंने एक तीखी दृष्टि मुझ पर फेंक दी। मैं घुटकर रह गई। बड़ी बहू की गोद से बबलू को लेकर धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फिराने लगी। नाश्ता जैसे का तैसे रखा रहा। नीमों से अटके अटके बरस पर बरस उतर गए थे। मन पर काजल की परत सी पसर गई। अब तुम जानो मेरी पूजा पाठ का क्या होगा? साथ ले जाऊंगी क्या ठाकुर जी? मैंने बड़े जतन से कहा। ये जोर से हंस पड़े। बड़े बेटे की ओर देखकर व्यंग्य से बोले, देख लो रज्जन, तुम्हारी अम्मा 5 स्टार में मंदिर भी सजाएंगी। और मेरी ओर एक कटाक्ष फेंक दिया। मुझे स्वयं ही लगने लगा जैसे कितनी बेईमानी बात कह दी। होटल के कमरे तो यूं भी अशुद्ध ही समझो। घर से बाहर भी कभी नियम निभते हैं? मन ही मन घबराहट सी हुई। कहाँ तो हरिद्वार तक के लिए व्यर्थ के खर्च और समयाभाव की कहा करते हैं, कहाँ अब इतनी दूर, प्लेन की टिकट, महंगे होटलों की बुकिंग, इतनी काया पलट। पता नहीं मन में क्या है। मैंने घूम कर इनकी ओर देखा। चेहरे पर जिंदगी के उल्लास की आभा रात की झरी ओस पर प्रातः की धूप सी दमक रही थी। मैं रोमांचित हो उठी। नदी के एक रस स्वर की नई उफनती गूंज मुझे भिगोने लगी। मुन्ना मेरी गोद में ही सो गया। मैं अपनी आदत के अनुसार सबको निहोरे करके खिलाने लग गई। बच्चों में लाज सी भी लग रही थी। दूसरी और हल्की गुदगुदी प्रेम की फुहारों से भरी भरी लगातार सिंचित किए दे रही थी। कभी मन भरकर एकांत पाया ही नहीं। उन दिनों जब मैं बहुत भावुक थी, शर्म हया से सकुचे सिमटे दिन यूं ही संबंधों में बंधे बंधे बीत गए। आज जब मैं निरपेक्ष रूप से पूर्णतया आश्वस्त हो गई, तो सुनहरे धागे में बंधा यह निमंत्रण पत्र मुझे सम्मोहन में बहाने लगा। रोम रोम में नई उमंग की चाशनी पूरने लगा। अम्मा, आप तैयार हैं ना? पापा ने गाड़ी भेजने को कहा है, छोटी बहू ने पूछा। मेरा मन बिल्कुल भी बाजार जाने का नहीं हो रहा था। मैं चाहती थी जाने से पहले आटा पिसा आऊं, मसाले ठीक कर दूं, 15 दिन की सारी व्यवस्था देख लूं। दोनों बहुओं के छोटे छोटे बच्चे हलकान हो जाएंगी। मन ने कहा, छोड़ भी यह मोह माया, सब व्यर्थ ही तो है। आज तेरी आंख बंद हो जाए। मैं अस्त व्यस्त सी हो उठी। हाय, यह क्या सोच लिया मैंने? रज्जन के पापा तो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। जरा जरा सी बात के लिए पुकारते हैं। वे तो ऐसे भोले बाबा हैं, मुंह से कुछ भी ना कहेंगे। जो भी परस जाएगा उठाकर खा लेंगे। ना बाबा ना, मेरी जीवन मरण की तो कोई और महत्वपूर्ण राह है ही नहीं। जो है सो उनके साथ ही है। जा तू ले आ, कह देना अम्मा गई थी साथ। मैंने बहू से समझाकर कह दिया। सब तैयारी हो गई। अमित ने खूब समझाया। अम्मा देखो, पापा को तंग मत करना, ये नहीं खाऊंगी, वह नहीं खाऊंगी, और न लौटने की जल्दी करना।
जाने कैसे तो जा रहे हैं। मेरे मन में कांटा सा गड़ा, जैसे मैं ही बुरी हूं। बलात् हंसी लाकर बोली, इस उम्र में ऐसी वैसी चीज तो मैं खाने से रही, उपवास कर लूंगी। अमित हंस पड़ा। ये तो वही की वही बात रही अम्मा। वैसे ही पापा कुछ हमसे नाराज हैं। कुछ दिन चैन से रहेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे। अच्छा, देख लूंगी। अभी मैंने उससे वायदा जैसा कर लिया जिससे हमारे पीछे उसे चिंता न रहे। प्लेन में उड़ना बहुत ही अच्छा लगा। मार्ग भर ये धीरे धीरे बतियाते रहे। ने भरी थपकियों सी बातें मन को पूरने लगी। रेत ही रेत भरे मरुस्थल में कोई गोल हरियाली का चप्पा निकल आया हो जैसे। कई बार चाहा कि पूछूं, ये कैसी सनक सवार हुई, क्यों हुई, पर चुप रह गई। जो भी हो, इनका सामीप्य एक सुखद स्वप्न की तरह मेरे चारों ओर घेर डाल कर बैठा था। होटल के वातायन से दिखती समुद्र की लहरें देखकर मन और भी प्रफुल्ल होने लगा। कुछ गंगा जी के किनारे जैसी अनुभूति और सांत्वना मिली। कमरे में ही खाना मंगवा लिया। क्या विचार है, भोजन किया जाए या ठाकुर जी के भोग के बाद प्रसाद मिलेगा? इन्होंने हंसकर मुझे देखा। कहाँ तो मैं इस बात पर आहत हुए बिना ना रहती, और कहाँ एक जोर का ठहाकेदार हंसी निकल पड़ा। न जाने कब से जमी जमी आज पिघली थी। संध्या को चौपाटी की चाट खाई। चूरन और चने की पुड़िया लेकर रेत के ढूंढ पर बैठ गई। सुनो जी, आपको तो एक क्षण का अवकाश नहीं रहता, फिर अब कैसे? मुझसे अब संयम रखना कठिन हो गया था। मैंने हाथ हिलाकर पूछ ही लिया। मैं जानता था तुम अवश्य पूछोगी। तुम्हारे पेट में कोई बात पचती भी हो तो बताऊं? बस ऐसे ही समझ लो, कहकर चुप हो गए। अपने आप को श्रेष्ठ समझना इनकी पुरानी आदत है। अच्छा जी, मैं कोई नहीं हूं आपकी? और उठकर दूर सरक गई। यही बात तो तुम में इतनी खराब है, जरा जरा सी बात पर तुनकती हो। तुम्हारी खातिर ही आया हूं, बस, तब तो ठीक। पता नहीं मन में क्या भरा है, कह लेते तो हल्के ना हो जाते। मेरे मन में पीड़ा की एक लहर सी उठाई। चलिए एक पत्ता भेलपूरी और खाई जाए। मैंने बचपना दिखाकर विषय बदला। इन्होंने आंखों ही आंखों में मुझे चटोरी कहा। रेत के बने गड्ढों में पैर रखते उठाते लगता रहा कि जिंदगी में कोई प्रिय साथ हो तो ऊंचे नीचे का कोई अर्थ नहीं, सब सुकोमल हो उठता है, सपाट। मैं शीघ्र ही सामान्य हो गई। होटल में पहुंचते ही वेटर बियर की बोतल, बर्फ आदि ले आया। मैं घबराकर देखने लगी। आने दो, इन्होंने कहा। डायरी के पन्ने पलटते और झूठ मूठ का हिसाब लगाते मैं इन्हें देखती रही। काम निपटा लिया हो जैसे, तो बोले, क्या हर्ज है यदि थोड़ी चखी जाए? तुम भी साथ दो, मैंने ही कहकर मंगवाई है। क्या अब तुम शराब पियोगे? आप और तुम की मर्यादा भी भूल गई। हो करके हंस दिए। कभी देखी भी है? यह शराब नहीं है, बियर है, बियर, बस जैसे कोका कोला। ठीक है, मेरी टिकट मंगवा दो, फिर पीते रहना अपनी यह कोका कोला। अरे रूठ गई, लो भाई, नहीं छूते, बस। इन्होंने मुझे गोद में समेट लिया। तड़प कर ऐसी नादानी पर मैं गुस्सा होने ही जा ही रही थी कि दो गरिमामयी आंखों की चमक देखकर और भी दुबक गई। सिहरन भरे क्षणों को जीने की हमारी उम्र कब की निकल गई थी, पर इस समय जैसा इस स्पर्श का सम्मोहन कभी था ही नहीं। कितनी तो बातों के गलियारे पार किए, कितने कह हवा में उछाले, कोई हिसाब नहीं। थक हार कर दोनों नींद में गिर गए। नियमानुसार प्रातः 5 बजे ही मेरी नींद खुल गई। कम से कम स्नान करके मानसिक पूजा ही कर लूं। अब तक तो ठाकुर जी का स्नान भोग सब कुछ हो जाता। एकाएक मैं अपने पर गर्वित हो उठी। ये चाहते मन की गिरह क्लब में, ताश में, सुरा सुंदरी में खोल लेते। पुरुष को क्या कमी है? इन पर एक आंतरिक ममता उभर आई। मन और प्राण से एक अनुपम सुरभि निकलकर सारे कमरे को बांधने लगी।
मुझे पश्चाताप सा हुआ। इस आहट भरी रात को मैंने इनके मनचाही क्यों नहीं जिया? यह रात तो मेरी चिरइच्छित रात जैसी थी। मैं क्यों चूक गई? नशे का आलम क्या होता है, कम से कम देखती तो सही। अपने ऊपर आई ग्लानि से मेरे आंसू निकल आए। ये भी जाग गए, घबरा से गए। क्या हुआ बताओ ना। मुझे क्षमा कर दो, मैंने सिसकते हुए कहा। क्या बात है? ऐसी क्या बात हो गई? तुम्हें मेरी सौगंध? इन्होंने घबराहट से कहा। मैं बुरी हूं, बहुत बुरी। अब ये समझ गए थे। व्यंग से मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें आज मालूम हुआ? मैं तो कब से जानता हूं यह बात। मैं पानी पानी हो गई थी इस परिहास पर। समझ गई कि इन्होंने क्षमा कर दिया। सुनो, अब दूर दूर घूमेंगे। इन्होंने जैसे मुझे पुचकारा। लड़के तो पैसे की कीमत ही नहीं जानते। अब सुबह से शाम तक गद्दीदारी करेंगे तो पता चलेगा पैसा कैसे आता है। जब देखो मौज मस्ती, काम में ध्यान लगाना तो जैसे बस पापा का ही काम है। कहते कहते ये थोड़ा आक्रोश में आ गए। हैं? मैं सकते में आ गई। मेरा सारा उत्साह मर गया। अभी अभी जो प्रेम की तरंग ज्वार की तरह आई थी, हथेली पर धरी इत्र की बूंद सी उड़ गई। मेरे बच्चे किसी अभाव को किरिच भर भी महसूस करें, यह मेरे लिए असह्य था। मैं कहने ही वाली थी, इसमें तुमने क्या नया कर डाला? सभी के बाप करते हैं। अरे तुम्हारे सिर पर ऐश नहीं करेंगे तो कब करेंगे? पर मेरे होठ सिल से गए। आंसुओं की झरी कुछ और घनी हो गई। इन आंसुओं को उनसे छिपाने के लिए खिड़की के पास नावों का खुलना और आगे बढ़ना देखने लगी। इनमें से कितनी होंगी जो मनचाहे स्थान पर पहुंचेंगी? अनेक तो लौट आएंगी घूम फिर कर। किसी को हो जाएगी कोई उपलब्धि तो उसका भाग्य। उनके लिए घृणा जैसा बोध लिए लिए मैंने एक ठंडी सांस भरी। मैं तैयार होने लगी। कल ही से हैंगिंग गार्डन जाने का तय कर लिया था। भोर की उस अप्रिय घटना को भूलने के लिए मैंने नितांत प्रेमिका के रूप में कहा, हरी साड़ी पहन लूं? बाग के साथ तालमेल। यहीं पर मैं अटक गई। पीड़ा की कोई अटारी धाराशायी हो गई जैसे। जीवन में एकाकार होना हो तो चटके मर्म के दर्पण को संभाले रखना कितना कठिन हो जाता होगा। दरकी हुई हड्डियों पर सेलो टेप लगाना पड़ता होगा। मैंने सोचा मुझे अब यही करना होगा। सारा दिन घूम घूम कर व्यतीत किया। अब कल वाली हुमक बिल्कुल नहीं थी। प्रातः के अवसाद से इनकी प्रत्येक बात बनावटी फूल, रंगहीन हवा, असगुनी सी लगती रही। मैं बराबर इनसे नजर बिछा कर चल रही थी। जैसे ही मुझे इनका कल का उल्लसित मुख याद आया, मैंने इनकी ओर देखा। मुझे ये कुछ बेचारे से लगने लगे। हंसी आई अपने पर। तेरे मन के विभाजन का भी कोई और छोर नहीं। पल में तोला, पल में माशा। देखते ही देखते स्वयं को प्रफुल्लित कर लिया। नॉर्मल होते ही मुस्कुराहट में भीग गई। फिर मैंने इन्हें कैसा अनुभव न होने दिया। पुष्पों की सुंदरता को काव्य में ढालने की अपनी बहुत पुरानी आदत का उपयोग कर इन्हें खूब सहलाया। संसार में सभी कुछ तो सबको प्राप्त नहीं होता। कभी कुछ मिलता है तो कभी कुछ, यह सोच लिया। आज यहाँ भी मौसम में ठंडक है। शॉल रख लेनी थी साथ। मिनट में छींकने खांसने लगती हो। इन्होंने लाड़ से याद दिलाया। ठंड का नाम सुनकर ही मैं आशंकित हो उठी। दिल्ली में काफ़ी सर्दी पड़ रही होगी। बबलू का पहला जाड़ा है, फिर उसे सर्दी जुकाम हो भी जाता है जल्दी। सुनो जी, वहाँ तो और भी ठंडक होगी। बहू तो अनजान है, कहीं बबलू को सर्दी हो गई तो? मैंने थूक गटक कर कहा। इन्होंने ठंडी सांस ली। हद हो गई। अब मैं अच्छी तरह जान गया हूँ तुम्हारे मन में मेरे लिए तनिक भी संवेदना नहीं। तीखी नज़र से देखते हुए बोले, ऐसा क्यों कहते हो जी? मुझे लगा था वह रोता होगा। रोता होगा तो छुपा लेंगे। नौकर चाकर हैं, उसके माँ बाप हैं। इन्होंने काफ़ी गुस्से से कहा। हाँ, यूं तो होगा ही।
मैंने सिसकारी भरी। फिर यहाँ से वहाँ कई दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गए। अब मैं भी इसी तृप्ति की गंगा में नहाने की जैसे अभ्यस्त होने लगी। वे आत्मीय और अंतरंग नाम मेरी चेतना के पृष्ठों पर कुछ धूमिल होते गए हों। धूप निकल आई पर मैं सोती रही। नींद खुली तो लगा जैसे आसक्ति के किसी मधुवन में तितली सी भटक रही हूँ। जल्दी जल्दी निपटी, ये तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। बस 8 ही बजे हैं। मैं तो परेशान हो गई थी कि देर हो गई। रज्जन की अम्मा, मैं चौंक गई। यह प्यारा संबोधन कितने दिन बाद सुन रही हूँ। यहाँ पता नहीं क्या बात है, 10 ही नहीं बजते। इन्होंने दर्द भीगी गिरी गिरी आवाज में कहा। पास आकर इनको निकट से देखने लगी। इनके कहीं पर कुछ खनक रहा हो जैसे। हंसती हंसती आंखों में कैसी कालस सी आ गई। मैंने इतने दिन पता नहीं क्यों कुछ ध्यान नहीं दिया। स्वयं पर बिगड़ पड़ी मैं। वहां तो सवेरे से भाग दौड़ हो जाती थी, फिर भी 10:30 से पहले निकलना हो ही नहीं पाता था। इन्होंने शून्य में ताकते हुए कहा। मेरे मुख पर एक लाल आभा तुरंत फैल गई। और नहीं तो क्या, कभी गुड्डी कहती बाबा हमें मोजा पहनाओ, कभी बबलू दोनों हाथ पसार कर आ धमकता। दोनों के दोनों कितने नटखट हैं। एक दिन तो आपको बताऊं, बबलू जी ने हाथ बढ़ाकर प्रसाद की थाली झपट ली। अभी है ही कितना सा। मैं अलौकिक आनंद में डूबी डूबी बोली, कहो तो लौट चलें। किसी दूर प्रदेश से आती हुई स्प्री ध्वनि से मेरे मानस की रामायण के पृष्ठ एक एक कर संगीत स्वर में बजने लगे। इनके अंदर से निकली पारिवारिक गंध ने मुझे उबार लिया। हृदय पर छाए जाले की परत पुरुष किस कठिनाई से उतार पाते हैं, आज जाना। मन की पुलक को दबोच लिया। कहीं मेरी उतावली से अपना विचार न बदल दें। अभी तो कुछ भी नहीं लिया। आज नहीं, कल चलेंगे। मैं क्या खाली हाथ जाऊंगी। मैं भी हंसकर इनके घुटनों में छिप गई। भीतर ही भीतर रस की फुहार मुझे पाक गई। आंख उठाई तो लगा कि पूरब में सूरज कितना अच्छा खिलता है। धन्यवाद। कहानी को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी कहानियाँ आपको समय पर मिल जाएं।